ये क्या है? पक्का लाइट भी चली गई है। यहाँ कोई भूत है। बाबा जी, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी सती लोग उजागर। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। क्या कर रही हो तुम ये? अरे मार क्यों रही हो मुझे? तीर्थर जी के अंदर ना भूत घुस गया, उसकी आवाज में बात कर रहा है। मेरे तीर्थर जी को छोड़, भूत तीर्थर जी को छोड़ो, तीर्थर जी को छोड़ो। Stop it! Stop it! What's wrong with you? हाँ, मुझे पता है तुम मुझसे बहुत नफरत करती हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम ऐसे कंबल मेरे ऊपर डाल के मुझे ऐसे मारोगी। मतलब नहीं सर जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं थोड़ी ना आपको सच में कह रही हूँ, भूत था, वो भूत है। आज घर कमरे में भूत है। कोई भूत नहीं है। कहाँ से आ गया भूत? वो मैं जब अभी अंदर गई थी ना लाइट बंद करने, तो कांच पे ना किसी ने ऐसे खून से लिखा हुआ है कुछ तो। हमारे पिंड में ना हर रोज ऐसा हुआ करता था, कोई ना भूत ऐसे कांच पे कुछ खून से लिख के जाता था। उसकी वजह से तो हमें घर भी छोड़ना पड़ा था। मैं कह रही हूँ वो किसी भूत ने नहीं लिखा है, वो मैंने लिखा था तुम्हारे लिए, तुम्हें थैंक्स बोलने के लिए थैंक यू लिखा हुआ है, और वो खून से नहीं लिपस्टिक से लिखा है मैंने। अगर ध्यान से पढ़ती ना तो समझ में आ जाता तुम्हें। मैं कैसे पढ़ सकती हूँ? मुझे थोड़ी ना पढ़ना लिखना आता है। What? तुम्हें पढ़ना नहीं आता? मतलब तुम कभी स्कूल नहीं गई, कभी पढ़ाई नहीं की, कुछ नहीं किया? वो माँ के गुजर जाने के बाद ना मेरा बचपन और जवानी दोनों घर संभालने में चली गई, तो पढ़ाई का मौका नहीं मिला। इसीलिए तो कला को अच्छे से पढ़ा रही हूँ मैं, ताकि वो मेरी तरह ना ऐसे अनपढ़ गवार ना रहे। कहाँ जा रही हो? वहाँ मत जाइए, वहाँ भूत है। मैं कह रही हूँ आपसे। अरे कोई भूत नहीं है, कितनी बार कहा। और मैं जाके उस कांच को साफ कर रहा हूँ ताकि तुम्हें रात को एकदम से दिखाई दे तो तुम फिर से डर ना जाओ। नहीं, मैं आपसे कह रही हूँ ना कि वहाँ भूत है। आप हो तीखे लाल जी, पर कैसे खाने में तीखा ना हो तो मजा नहीं आता। वैसे आप कैसे भी हो, पर अगर आपके साथ कुछ हो जाएगा ना तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मैं नहीं देख सकती। अरे मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं होगा, मुझे कांच साफ कर लेने दो। इट्स ओके, कोई भूत नहीं है, रिलैक्स। और करो सरप्राइज प्लान। इससे अच्छा तो डायरेक्टली मुंह से बोल के ही थैंक यू बोल देता। सबके लिए छोले भटूरे बनाती हूँ, सबका मूड चंगा हो जाना है। कुड़ी है जैसे दालचीनी, लाई है खुशबू भीनी भीनी, कुड़ी है जैसे दालचीनी। आज ना बाबा जी बहुत बड़ा दिन है। आज मेरी और मैडम जी की ना तस्वीर आने वाली है, वो मसालों वाले पैकेट पर। बस ऐसे ही सब कुछ धीरे धीरे ना हमारे बीच सब ठीक हो जाए, और एक दिन मैडम जी मुझे अपनी बेटी के रूप में अपना ले। खौफनाक कच्चा गैंग फिर लौट आया है पंजाब में। आधी रात अमीर घरों को बनाते हैं निशाना, घर वालों को बेहोश कर लूट ले जाते हैं सब कुछ। इसलिए सोते वक्त भी सावधान रहें, सतर्क रहें। ब्रेकिंग न्यूज, ढिल्लों परिवार के घर में हुई भारी लूट। आंटी जी, ये होगी कल की ब्रेकिंग न्यूज। मैंने कच्चा गैंग तक खबर पहुंचवा दी है कि आज ढिल्लो मसाले वालों के सारे आउटलेट से इस घर में ढेर सारा कैश आने वाला है। आज होगी इस घर में लूट।
तुझे पता है ना कि दालचीनी के साथ क्या करना है? जी आंटी जी। अगर इस बार कोई गलती हुई तो तू बचेगी नहीं। नहीं होगी। तेरी बहन दालचीनी को महान बनने का बड़ा शौक है, हमारी बीजी की तरह। उनका जो हाल मैंने किया है, बेचारी ना बोल सकती है, ना उठ सकती है, ना चल सकती है। कुड़ी है जैसे दालचीनी, लाई है खुशबू भीनी भीनी जैसे दालचीनी। तेरी हिम्मत कैसे हुई? क्या हाल बना है मेरे किचन का? मुझे आदत थी इतनी गंदगी की, तुझे होगी आदत? संभाल कर, आप लगी तो नहीं? ये नाटक ना तो किसी और के साथ कर। पहले गिराती है, उसके बाद बचाने का नाटक कर रही है। बहुत अच्छे से जानती हूँ कि थोड़ी सी ढील तुम जैसी लड़कियों को दे दी जाए तो तुम्हें लगेगा कि ये सब कुछ तुम्हारा। करना मैडम जी, मैं ना ये तुरंत साफ कर देती हूँ, आप 2 मिनट बाहर जाइए। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे ऑर्डर देगी? मेरे किचन से तू मुझे निकालेगी? मैडम जी, मैडम जी, आपको जो बुरा भला कहना है ना, आप मुझे कहिए, पर अन्ना का अपमान नहीं सह सकती हूँ। तेरी इतनी हिम्मत! मॉम! मॉम, क्या हुआ? तू देख रहा है इसने क्या हाल किया मेरे किचन का? तुझे पता है कि मेरा किचन मेरे लिए क्या मायने रखता है? मैं सारा दिन यही रहती हूँ ताकि मेरी फैमिली को मैं अच्छा अच्छा खाना बना के दे सकूं। मैंने इससे एक सवाल किया और इसने मुझसे कहा कि मैडम जी आप किचन से बाहर चले जाइए। बेटा एक बात बता, यही इज्जत रह गई है मेरी अपने घर में? नहीं मैडम जी, मेरा वो मतलब नहीं था। आप क्या? तुमने मुझसे नहीं कहा मैडम जी हाँ आप किचन से बाहर चली जाइए? खाओ अपनी माँ की कसम कि तुमने मुझसे नहीं कहा कि मैडम जी आप किचन से बाहर चली जाइए। क्या हुआ? अब मुंह में जबान नहीं है, कुछ बोला नहीं चाह रहा तुमसे? हाँ मैडम जी, मैंने कहा आपसे बाहर जाने के लिए। देखा खुद अपनी जबान से कह रही है कि हाँ मैडम जी मैंने आपको। मैडम जी, बस, बहुत हो गया। Enough. चलो रूम में चलो, मुझे तुमसे बात करनी है। ऐसी कौन सी बात है जो हम सबके सामने यहाँ नहीं हो सकती थी? तेज पुत्र अपनी माँ का अपमान कभी नहीं सह सकता। अब वही सिखाएगा इस गंवार को सबक। सर जी, मैं कह रही हूँ ना कि मैंने कुछ नहीं किया। मैं बस सबके लिए ना छोले भटूरे बना रही थी और मुझसे थोड़ी सी रसोई गंदी हो गई, तो इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया, मैं आपसे कह रही हूँ। और हाँ, मैंने कहा सर जी मैडम जी से बाहर जाने के लिए, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं जल्दी से रसोई घर ना ठीक कर पाऊँ, साफ कर पाऊँ बस। और उन्होंने ना उस चीज़ को थोड़ा गलत समझ लिया और गुस्से में वो भटूरे की थाल भी फेंक दी। आप तो जानते हैं ना कि मैं एक ऐसे पिंड से आती हूँ जहाँ पर किसान दिन रात मेहनत करके अपना खून पसीना बहाते हैं ताकि हम लोगों का पेट पाल सके। सर जी, अन्न का अपमान ना मैं नहीं देख सकती, बस इसलिए मैंने ये कह दिया और उन्हें गुस्सा आ गया। मेरा यकीन मानिए, मैंने और कुछ नहीं किया। चुप चुप। सुनो, तुम्हारी वजह से ना तंग आ चुका हूं मैं। हर दिन तुम्हारी वजह से कोई ना कोई ड्रामा होता है इस घर के अंदर। अरे इस घर के कुछ रूल्स हैं यार, शांति से फॉलो नहीं कर सकती उन्हें। हर बार तुम्हें मेरी मॉम से आर्गुमेंट करना जरूरी होता है क्या? हाँ सर जी, मैं इधर हूँ, आप उधर किसको बोल रहे हो? मैं यहाँ।
हर छोटी बात पे तेज ऐसे बहू को नहीं सुना सकता। दोनों शादीशुदा हैं, वो अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कर सकते हैं। बच्चे तो है नहीं, और मुझे लगता है कि हमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए उनके बीच में। लेकिन बात करने का एक तरीका होता है। मुझे जाना होगा। रुक जाओ पुत्र, राजरानी सही कह रही है। ऐसे रिश्तों में लड़ाई झगड़े तो होते ही रहते हैं। अब तुम बार बार उन्हें सुलझाने के लिए तो नहीं जा सकते ना, खुद ये अपने झगड़े सुलझाने होंगे, तभी उनके लिए बेहतर होगा। देखो, मुझे तुम्हारे एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत नहीं है। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा कोई एक्सप्लेनेशन। तुम बस आज से हमेशा मेरी मॉम की रिस्पेक्ट करोगी, समझी? इतने सालों से मेरी मॉम इस घर को, इस परिवार को एक साथ लेकर चल रही है। शी डिजर्व्स एवरी बिट ऑफ रिस्पेक्ट। बात आई समझ तुम्हें? वाह राजरानी, शर्म आनी चाहिए तुझे। तेरा बेटा तेरे करके अपनी पत्नी से लड़ रहा है और तू यहाँ। हमें भी यहाँ खड़े होकर बच्चों की बातें नहीं सुननी चाहिए। चलो सब अपने अपने कमरे में। हाँ जी ताजी। हाँ, मेरी बात सुनो। देखो, मेरी मॉम ने हमेशा मेरे लिए और इस परिवार के लिए बहुत कुछ किया, पर उन्हें मेरे डैड से कभी वो रिस्पेक्ट नहीं मिली। और मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरी नजरों के सामने, मेरे सामने कोई भी मेरी मॉम को गलत कहे या उनके डिसरिस्पेक्ट करे। इसलिए चाहे जो कुछ भी हो जाए, ऑलवेज रिस्पेक्ट माई मॉम। ओके? आखिरी में क्या बोला आपने, फिर से बोलिए। मैंने कहा कि ऑलवेज ओके, मैंने कहा कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, हमेशा मेरी मॉम की इज्जत करना। रिस्पेक्ट मतलब इज्जत। जी। आज पहली बार सर जी ने मुझे डांटा नहीं, और अपनी माँ से इतना प्यार करते हैं सर जी। जैसे भी है, दिल के बुरे नहीं है। लगता है अब इनका नाम तीखालाल जी से बदलकर कुछ और रखना पड़ेगा। पुत्र, मुझे पता है क्या जो भी हुआ तू उसकी वजह से नाराज है हमारे साथ, इसलिए तू शादी पे नहीं जा रही ना? नहीं नहीं पापा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं वैसे भी बड़ों की बात का बुरा नहीं मानती। वो क्या है ना, आज मुझे अपने पापा जी की बहुत याद आ रही है। बहुत दिन भी हो गए ना मिली नहीं उनसे। मैंने सोचा मिल भी लूंगी उनसे और उनकी सेहत भी देख लूंगी। फंक्शन में तो मैं भी नहीं जा पाऊंगा पापा। शाम को कैशियर कैश लेकर घर पे आ रहा है, तो मेरा होना बहुत जरूरी है। बेटा कैसी बातें कर रहा है तू? भाटिया अंकल की बेटी की शादी है। भाटिया अंकल तुझसे कितना प्यार करते हैं तुझे भी पता है ना। तू नहीं जाएगा ना तो उनका दिल टूट जाएगा। आई नो मॉम, बट कैशियर बहुत सारा कैश लेकर आ रहा है। किसी का घर पे होना बहुत जरूरी है। हाँ, इस दालचीनी के भरोसे तो घर छोड़कर जा नहीं सकते। और इतना सारा कैश, जो इंसान एक किचन नहीं संभाल सकता, कपड़े नहीं संभाल सकता, वो कैश तो क्या ही संभालेगा। एक काम करते, मैं रुक जाती हूँ। मुझे लगता है जिस तरह से दालचीनी इस घर को संभाल रही है ना, उसे पैसे संभालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों दालचीनी पुत्र? मैं भी तो यही चाहती हूँ। बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं आपको परम जी। मैं जो भी बोलूंगी आप जरूर उसका उल्टा ही जवाब देंगे, इसीलिए तो मैंने ये चाल चली। और तू ज्यादा चिंता मत करना, मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है। वो ना 6 बजे आएगा कैश लेके, और तू पापा को तब तक मिलकर आ तो जाएगी ना? हाँ पापा जी, मैं शाम को 5 बजे ही घर वापस लौट आऊंगी। मुझे लगता है हम लोग को तैयार हो जाना चाहिए, टाइम लगेगा सबको। इसे कहते हैं खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारना। सुना है कच्चा गैंग वाले बहुत दर्द देते हैं। तैयार हो जा दर्द सहने के लिए दालचीनी।
नमस्ते मैम। मैम तेज सर ने बैग देने के लिए कहा था। जी जी दीजिए। शुक्रिया। मैम एक बार प्लीज चेक कर लीजिए। जी। इसे संभाल करना और हम पापा जी के कमरे में रख देती हूँ। आराम से सब कुछ जगाएगा क्या? चोर घुस गए घर पे। इसे संभालना पड़ेगा। छोड़ो मुझे! कौन हो तुम मेरे परिवार वालों को नहीं जानते। जेल में चक्की पीसोगे तुम। छोड़ो मुझे! अच्छा गैंग के बारे में तो सुना होगा। आज तुम्हारा लकी डे है तो हमारे दर्शन भी हो गए। छोड़ो! ये क्या रे, पकड़ा से। होने नहीं दे सकती बात। अरे कहाँ गई है लड़की? तू इधर देख। वहां तो नहीं है, किसी और रूम में देखते हैं। काम करती हूँ, तेज सच्ची को फोन करती हूँ। फोन क्यों नहीं लग रहा? मैडम जी को कोशिश करती हूँ। दालचीनी का कॉल, ये अभी तक उस कच्चे गैंग वालों से कैसे बची हुई है? अब तक तो काम हो जाना चाहिए था। फोन उठाओ।
हेलो हेलो मैडम जी, मैं यहाँ फंसी हुई हूँ। घर पर चोर घुसा है। आप कुछ कीजिए ना, आप मदद कीजिए। मैं यहाँ छुपी हुई हूँ। हेलो, आवाज नहीं आ रही है? हाँ मैडम जी हाँ। अच्छा बेटा सुनो, वो नीली को कुछ अर्जेंट काम था तो वो पिंड गई है। समय पर पीछे को दवा दे देना वरना उनको अटैक आ जाएगा। जी घर पर है मैडम जी। हेलो मैडम जी आप सुन रहे हैं ना? हेलो हेलो, तो मैं भी तो देखूं कि घर, कैश और बीजी का ख्याल अकेले कैसे रखती है। अच्छा किया कि नीली को मैंने अपने पिंड भेज दिया। अब आएगा मजा। इस बुढ़िया की किस्मत पे तो मुझे तरस आ रहा है। देख लड़की, अगर तू सूटकेस लेकर सामने नहीं आई तो मैं इस बुढ़िया को मारने में बिल्कुल भी तरस नहीं खाऊंगा। अब यही बुढ़िया हमारी किस्मत बदलेगी। मैं 10 तक गिनूंगा। अगर तू सामने नहीं आई तो इस बुढ़िया की मौत की जिम्मेदार तू होगी। कोई रास्ता निकालो माता रानी प्लीज। पता नहीं ये दालचीनी का अब तक कोई फोन या मैसेज क्यों नहीं आया। कहा था इस लड़की को मैंने कि जैसे ही कैश मिल जाए मुझे फोन या मैसेज ड्रॉप कर देना। और एक तो नेटवर्क भी नहीं आ रहा है यहाँ पे। पता नहीं एक अजीब सी बेचैनी घबराहट सी हो रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ तो ठीक नहीं हो रहा है। टेरेस पे जाके नेटवर्क चेक करता हूँ। तेज, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये तो मैं आपसे पूछने वाली थी कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। बट सरप्राइज, मैं तो यहाँ मेरी फ्रेंड की कजिन की शादी में आई थी। और आप? कला बेटा, तुम यहाँ? नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा। देखो भाई, दुनिया कितनी छोटी है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। सच्ची। है ना? अच्छा तेज, तूने वो वेज क्लियर सूप पिया, बहुत कमाल है। हाँ मॉम, पीऊंगा, पर अभी मुझे एक बहुत अर्जेंट कॉल करना और यहाँ पे नेटवर्क भी नहीं आ रहा। मैं टेरेस पे तेज, यही बात ना मुझे अच्छी नहीं लगती। इतने दिनों बाद हम लोग एक फैमिली फंक्शन पर आए हैं, यहाँ पे भी काम करना है। बेटा तू एक काम कर, जाकर सूप लेकर आ। हाँ मैं भी लेकर आती हूँ। घर पे भी जाके तो काम हो सकता है ना। और वैसे भी बारात आने वाली है, भाटिया अंकल एक्सपेक्ट कर रहे होंगे ना कि हम वहाँ पर होंगे। आई नो मॉम, बस एक बार मुझे फोन दे दो। मुझे दालचीनी को फोन करके पूछना है कि उससे कैश मिला कि नहीं मिला, उसने सेफ रखा है कि नहीं रखा। एक बार उससे पूछ लूंगा तो मेरे मन को तसल्ली मिल जाएगी। प्लीज गिव मी। अच्छा, दालचीनी से बात करनी है। सुन, उसका अभी फोन आया था। उसने कहा कि बीजी को दवाई दे दी है, बीजी बिल्कुल ठीक है, चिंता करने की कोई बात नहीं। ओके ग्रेट, पर एक बार खुद उससे पूछ लूंगा ना तो मैं रिलैक्स हो जाऊंगा। प्लीज मॉम प्लीज। तेज, नो हट। पुलिस को फोन करती हूँ। थैंक गॉड, फाइनली नेटवर्क तो आया। ये क्या है, इतनी देर इसका फोन नहीं लग रहा। फोन लग रहा है तो फोन पे बात कर रही है, किसी से बिजी आ रहा है। हेलो 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 हेलो, मेरा नाम फलक है। मेरे घर में चोर घुसा है। वो कच्चा गैंग। आप आइए जल्दी, मेरी मदद कीजिए। किसी तेज नाम का फोन आ रहा है, बात करेगी उसके साथ? हाँ। अभी तो रिंग जा रही थी, एकदम से फोन कट कैसे गया? सब कुछ ठीक तो है ना? कम ऑन। स्विच ऑफ आ रहा है फोन। अरे अभी तो फोन कनेक्ट हुआ था, अब स्विच ऑफ।
कहीं दालचीनी किसी मुसीबत में तो नहीं है ना। सीसीटीवी फुटेज चेक करता हूँ घर का। वाह भाई, कमाल है। मतलब तुम उन सबको जानती हो जिनको ढिल्लो परिवार वाले जानते हैं। दालचीनी तो ये बता रही थी ना कि ये आजकल कॉलेज के काम में कुछ ज्यादा ही बिजी चल रही है, तो फिर तू कल यहाँ कैसे? बड़ी सोनी कुड़ी है। ब्याह हो गया तेरा? जी नहीं। आप लोग जानते हैं इसको? जी हाँ, जानते तो हैं, मगर ये नहीं बता रही कि ये यहाँ कैसे। बोलना। मैं कला बेटा, बेटा दुल्हन कब से तुम्हें ढूंढ रही है। उसका सूप भी ठंडा हो गया होगा। दुल्हन की बेस्ट फ्रेंड है ये। हाँ जी। चलो चलो चलो। जी आंटी जी। दुल्हन की भी बेस्ट फ्रेंड है। हाँ, तुम लोग यहाँ पे क्यों खड़ी हुई हो? बारात आने वाली है, उनके स्वागत के लिए पहुंचना नहीं है क्या? चलो चलो, लेट हो जाएगा। हाँ तुम ठीक तो? वो गरम सूप मेरे पैर पर गिर गया। अच्छा, एक काम करो, नीचे चलो, मैं बर्फ लगा देता हूँ उस पर। चलो। बहुत जल रहा है, बहुत जल रहा है। बीजी, छूट। क्या हो गया? मॉम, कला ने अपने पैर पर गर्म सूप गिरा लिया, पैर जल गया उसका। Oh God, एक काम कर, वो सामने वाले कमरे में लेकर जा, मैं बर्फ लेकर आती हूँ। मैं आपके आगे ना आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, पीछे को छोड़ दीजिए, प्लीज छोड़ दीजिए, प्लीज वो हटाइए, पीछे को छोड़ दीजिए। देख, पैसे तो हम लेकर जाएंगे, चुपचाप सूटकेस हमारे हवाले कर दे, वरना तू और ये नहीं, दोनों हमारे हाथों जरूर मरोगे। जा, जल्दी से वो सूटकेस लेके आ। हाँ। मैं लाती हूँ, पर बीजी को कुछ नहीं होना चाहिए, बीजी को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं आ रही हूँ। तुम आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाओ। प्लीज, बहुत पेन हो रहा है, प्लीज थोड़ी सी हेल्प कर दो। मैं मॉम को बुला कर लाता हूँ। बेटा, मैं बर्फ बनाओ ले आऊं, मैं लगा देती हूँ। तेज, एक काम कर, तू ही फटाफट से लगा दे प्लीज। मॉम, मैं कैसे लगाऊं? आप ही लगा दो प्लीज। बेटा, वहाँ बारात आ रही है, उनके स्वागत के लिए मैं वहाँ पे नहीं रहूंगी तो फिर अंकल का मुंह बच जाएगा। प्लीज बेटा, कर देना। हाँ, मैं अभी आती हूँ। बहुत पेन हो रहा है, प्लीज कुछ करो ना। मैं खुद ही ले लेती हूँ। ओके, वेट। ये लीजिए। देखिए, आपको जो चाहिए था मैं आपको दे चुकी हूँ। अब बीजी को सही सलामत छोड़िए। ये दोनों परिवार की मेहनत की कमाई है। पापा जी का भरोसा है जो उन्होंने मुझ पर दिखाया है, मैं उनका भरोसा टूटने नहीं दूंगी। किसी भी हाल में मुझे बीजी के साथ साथ इन पैसों की भी हिफाजत करनी है। देखो, तुम्हें जो चाहिए था ना, मैं तुम्हें दे चुकी हूँ। मैं ना हाथ जोड़ती हूँ, बीजी की दवाई का समय हो गया। वो दवाई नहीं लेंगी ना तो उन्हें मिर्गी के दौरे पड़ जाते हैं। जाने दीजिए, जाने दीजिए।
दवाई खिला देते हैं। वैसे भी हमें दालचीनी का हिसाब करने के ऑर्डर मिले हैं। बुढ़िया को कुछ हुआ तो हमें पैसे नहीं मिलेंगे। ठीक है, लेके जा। और ज्यादा होशियारी करने की कोशिश भी मत करना, समझी? बहुत पेन हो रहा है तेज। आराम से थोड़ा। मुझे दालचीनी का हाल जानना होगा जल्द से जल्द। कब तक मुझसे नजरें चुराओगे तेज? वैसे भी बहुत जल्द तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे होने वाले हो। दालचीनी ने तुम्हें मुझसे छीन कर बहुत बड़ा पाप किया है और आज बस उसे उस पाप की सजा मिलने वाली है। बीजी घबराइए मत। हाँ बीजी, कुछ नहीं होगा बीजी। अब दवाई पीजिए बीजी। बीजी मुझे बिल्कुल डरना नहीं। हाँ बीजी, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना, मैं सब सही कर दूंगी बीजी। तेज सर जी के मेहनत के पैसे से ले जाने थोड़ी ना दूंगी मैं उन्हें। आप बस यहीं रुकिए बीजी, हिम्मत नहीं हारनी। हाँ बीजी मैं चाहे जैसे भी आई थी इस घर में, पर अब यही घर ना मेरा सब कुछ है और यहाँ के लोग मेरे अपने हैं। बीजी, पापा जी ने मुझ पर बहुत भरोसा किया था उन पैसों को लेकर। भरोसा मैं टूटने नहीं दे सकती बीजी, फिर चाहे उसके लिए ना मेरी जान क्यों ना चली जाए। घर की जमा पूंजी उन चोरों के हाथों कभी नहीं दूंगी मैं। आप यहीं रुकिए, हिम्मत रखिए। हेलो, पैसे मिल गए, बस उस लड़की का खेल खत्म करना रह गया। उसको जान से नहीं मारना है, सिर्फ उसकी टांगे तोड़, ताकि वो मेरे सामने कभी खड़ी ना हो सके। सामान के साथ साथ उसके कदम भी बहुत बढ़ने लगे हैं। और सर, काम होने के बाद सारे सबूत मिटा देना, किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। और मुझे वापस फोन मत करना। ओए, पकड़ो। सीसीटीवी फुटेज में कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? कैमरा क्लीन नहीं है या किसी ने कैमरा कवर तो नहीं कर दिया? ये पुत्र, इतनी हड़बड़ी में कहाँ जा रहा है तू? सब ठीक तो है ना? दार्जित दालचीनी घर पे इतने सारे कैश के साथ अकेली है, और ये देखो सीसीटीवी में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए मैं घर जा रहा हूँ। किसका फोन है? हेलो, तेज ढिल्लो बोल रहे हैं? जी हाँ जी, मैं थाने से इंस्पेक्टर बलबीर बोल रहा हूँ। आपके घर के लोकेशन से एक डिस्ट्रेस कॉल आया था। जी, किसी फलक नाम की लड़की ने कॉल किया था। मेरा नाम फलक है, मेरी माँ ने बहुत प्यार से रखा। हाँ जी हाँ, फलक है जी। आपकी बात हुई उससे? नहीं जी, फोन तो बीच में ही कट हो गया। उसके बाद से फोन स्विच ऑफ आ रहा है। इन्फॉर्म करना था जी आपको। इंस्पेक्टर साहब, आप एक काम करिए, आप जल्दी से घर पहुंचे, मैं भी वहीं आ रहा हूँ। ओके। तेज, हुआ क्या? तेज, ये लड़की, खोल दरवाजा। आज तेरी मौत हमारे हाथों लिखी है। खोल दरवाजा, जल्दी से बाहर आ जा।
वरना मजबूरन हमें ये दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। कहाँ जा रहे बेटा? कहीं तेज घर तो नहीं जा रहा? अगर तेज घर पहुंच गया तो मेरे सारे इरादों पर पानी फिर जाना है। गाड़ी साइड में करो जल्दी। अरे भाई कहाँ जा रहे हो? गाड़ी साइड में तो करो। अरे भाई ये दूल्हे की घोड़ी है। हमें भी घर चलना चाहिए। दालचीनी पुत्र और बीजी दोनों घर पे अकेले हैं। तेज बता रहा था कि घर के सीसीटीवी कैमरे भी शायद काम नहीं कर रहे। शायद उन दोनों की जान खतरे में। चलिए चलिए गार्जी। किसी मुसीबत में। हाँ जी हाँ जी। भरजाई जी चलो ना। मैं आ रही हूँ। तू चल। मैं आ रही हूँ ना। आंटी जी, आंटी जी। तुझसे ठीक से नहीं होता। और तू तेज की बीवी बनना चाहती हो, मेरी बहू बनना चाहती है। तुझसे कहा था ना कि तेज को बिजी रख। कैमरा की रिकॉर्ड ठीक है। इनको कैसे पता चला कि उनकी जान खतरे में? कैसे पता चला? ये ऐसे नहीं मानेगी। तोड़ दो दरवाजा। बड़े होशियार बन रखना ये कच्चे वाले गुंडे। अब इन्हीं की चाल इन्हीं पर भारी पड़ेगी। बहुत भाग रही थी ना, अब भाग। पहले तो तेरे हाथ पैर तोड़ने थे हमने, लेकिन तेरी होशियारी की वजह से अब तू मरेगी। और मरे हुए शरीर पर यह मंगलसूत्र किस काम का? निकाल इसे। नहीं निकालूंगी। जब तक जिंदा हूं ना तब तक ये मंगलसूत्र मुझसे कोई छीन नहीं सकता। तो फिर मर जा। या जब तक जिंदा हूं ना तब तक ये मंगलसूत्र मुझसे कोई छीन नहीं सकता। तेरी हिम्मत
हिम्मत कैसे हुई देश चुल्लू की बीवी को हाथ लगाने की? आप ठीक तो है ना? दादी, गहरी गहरी सांसें लो। Stay with me, stay with me। चाची ने आंखें बंद मत करो, आंखें खोलो प्लीज। स्टे विद मी।